हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एशियान बोला जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें जो हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा है जी, तो यह रहा है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित किया गया है। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में, जो कि यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं। मैप में यहाँ पर हम लोग का है मलेशिया। मलेशिया यहाँ पर है, हम लोग का मैप में मलेशिया है। और इसी के पास में सिंगापुर, इसी के दक्षिणी छोर पर है सिंगापुर। यह है इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया, ये भी मलेशिया का ही भाग है। अर्थात इतना बड़ा क्षेत्र है मलेशिया का। यहीं पर हुआ है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन। भारत और आसियान ने 2022 में ही भारत और आसियान ने मिलकर रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे थे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2022 में हुआ है आसियान के साथ। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। जो शिखर सम्मेलन होता है वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। जो भी इसकी मेजबानी करता है वही अध्यक्ष भी होता है। जो मेजबानी करता है शिखर सम्मेलनों की, वही उसका अध्यक्ष भी होता है। थीम क्या था इस बार का, तो समावेशिता और संधारणीयता। इस बार का 22वां एशियन शिखर सम्मेलन का थीम था समावेशिता और संधारणीयता। और इसी के तहत कुआलालंपुर समझौता, जो कि थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच युद्ध विराम के लिए था, कुआलालंपुर समझौता हुआ इसी सम्मेलन में थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच युद्ध विराम समझौता, जिसे कुआलालंपुर समझौता कहा जाता है। और इस सम्मेलन के मुख्य परिणाम अन्य भी थे। ये कौन कौन से परिणाम थे जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं कि आसियान के कौन कौन से सदस्य हैं। तो आसियान के सदस्य है म्यांमार, यहाँ पर ये म्यांमार है। यहाँ पर लाओस है, थाईलैंड भी इसका सदस्य है, कंबोडिया भी इसका सदस्य है, वियतनाम सदस्य है, फिलीपींस है, मलेशिया तो है ही जो अध्यक्ष रहा, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और अंतिम सदस्य जो बना है तिमोर लिस्ते बन चुका है। तो यहाँ पर ये सभी देश हैं। अर्थात देखिए तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय, मुख्य तौर पर द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। ये क्या है, ये प्रायद्वीप के तौर पर देखा जाएगा। ये सब जो है इसको प्रायद्वीप के तौर पर देखा जाएगा। और ये द्वीपीय क्षेत्र होंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय एवं प्रशांत द्वीपीय देश मिलकर आसियान बना लेते हैं। 2026 से 30 तक 2026 से 30 तक, इसी वर्ष 2026 से 30 को आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी का वर्ष घोषित किया गया है। और सतत पर्यटन के लिए बात किया गया है। 2026 में आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। 2026 को ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और VVI भी है कि 2026 को आसियान के साथ कौन सा संबंध है जी, तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। और 2026 से 30 को तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी का वर्ष घोषित किया ही गया है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो बना है, ओपन यूनिवर्सिटी पहले था, पूर्ण यूनिवर्सिटी बन चुका है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से विद्यार्थियों के आगमन को मंजूरी दी गई है। लोथल में जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, लोथल में, जो कि हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा था। यहीं पर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक जो संबंध रहे हैं, इसके बारे में जब देखेंगे, ऐतिहासिक संबंधों के बारे में, भारत ने 1992 में औपचारिक सहभागिता पर की शुरुआत की थी। आसियान के साथ भारत ने 1992 में औपचारिक सहभागिता की शुरुआत की थी। 1996 में संवाद साझेदार
यहाँ पर 1992 में औपचारिक सहभागिता, 1996 में संवाद साझेदार, 2002 में शिखर स्तरीय साझेदारी, 2022 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। और इसके बाद से अभ्यास कितने होते हैं जी? तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास भी होता है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान सॉलिडेरिटी अभ्यास। ये दो चीजें एकदम ध्यान रखना है कि दो अभ्यास आसियान देशों के साथ भारत करता है, समुद्री अभ्यास एवं सॉलिडेरिटी अभ्यास। तो इसके बाद से यहाँ पर व्यापार, आसियान भारत वस्तु व्यापार साझेदारी जिसको एटीगा बोलते हैं, एक एफटीए है जिसे 2009 में व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया था। इसकी 8वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। अधिदेश, इस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष को GATT 1994 के अनुसार दूसरे पक्षों की वस्तुओं को नेशनल ट्रीटमेंट प्रदान करना होगा। प्रत्येक पक्ष को GATT गैट जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड जिसको बोलते हैं, यह 1994 के अनुसार दोनों पक्ष जो है वे नेशनल ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे वस्तुओं को। उत्तर पूर्वी विकास, भारत के उत्तर पूर्वी विकास के लिए भी कौन कौन से पहल किए गए हैं आसियान देशों के साथ? तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, यह क्या है एक बार मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैप में तो नहीं दिखाया जा सकता है, इसको हम बनाकर स्केच करके दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा दक्षिण भारत बनाना ज्यादा आसान है, और ये मान लीजिए कि हमारा ये ऐसे करके कुछ हमारा ये भारत है म्यांमार के साथ, ये यहाँ पर और म्यांमार कहाँ तक है जी? तो म्यांमार कुछ ही इस तरह से है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दक्षिण पूर्व मतलब कि हमारा म्यांमार से सीधा यहाँ पर हम लोग का बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये है और ये है म्यांमार। अब यहाँ से हम लोग को सीधा मिजोरम या फिर कहें तो नॉर्थ ईस्ट के साथ आने का रास्ता नहीं है, थोड़ा सा है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर ही जाता है। तो यहाँ पर छोटे से रास्ते से होकर ज्यादा बढ़िया है कि इसके ऑप्शन के रूप में यहाँ से जाया जाए। तो यहाँ से जाने का रास्ता केवल स्थल मार्ग से है, वो भी बर्मा से होकर जाता है या फिर म्यांमार से होकर जाता है। तो सबसे पहले कलकत्ता या फिर हल्दिया पोर्ट से यहाँ पर बर्मा के कालादान यहाँ पर सितवे पोर्ट पर लाना है। सितवे पोर्ट से कलादान नदी के सहायता से आगे जाना है और आगे जाकर फिर नदी से ही मतलब कि वही होगा, शिप ही चलेगा और वहां से होकर मिजोरम में जाने का रास्ता बना दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग के भारत में निर्मित वस्तुओं को मिजोरम में आसानी से पहुंचाने के लिए मार्ग बनाया गया है जिसको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हल्दिया से समुद्री मार्ग से आना है सितवे पोर्ट पर, बर्मा के म्यांमार के सितवे पोर्ट पर, सितवे पोर्ट से जाना है कलादान नदी के सहायता से पलेतवा पोर्ट तक जाना है और पलेतवा से मार्ग के माध्यम से मतलब कहें कि रेल या रेल रोड के माध्यम से वस्तुओं को मिजोरम तक और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। यही है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है आसियान फ्यूचर फोरम। इसका प्रस्ताव 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में वियतनाम द्वारा लाया गया था। आसियान फ्यूचर फोरम जो है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में लाया गया था। इसको आसियान सदस्य देशों और साझेदार देशों के लिए, आसियान के जो देश हैं और साझेदार देशों के लिए विचार साझा करने का एक मंच है, विचार साझा करने का एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। जो आसियान फ्यूचर फोरम है उसका संस्थापक सदस्य इसको भी माना जाता है क्योंकि आसियान खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणाली जो है या SAFE एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की सराहना की है। यहाँ पर AFSIS
जो है AFSIS जो है जिसको आसियान फ्यूचर फोरम बोलते हैं, सॉरी ये SAF ही जो है आसियान फ्यूचर फोरम, यहाँ पर इसके बाद से AFSIS जो है थाईलैंड के नेतृत्व में संचालित किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। AFSIS जो है थाईलैंड के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। और यहाँ पर सेफ इनिशिएटिव जो है फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, ये सेफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में एशियान प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी। ये भी एक एजेंसी है, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी। इसकी स्थापना उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेष रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके पर्यावरणीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को समझना है इसका कार्य। स्थापना क्या है जी, आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ, या फिर जिसको बैंकॉक घोषणा बोलते हैं, इसके साथ स्थापित हुआ था 1967 में। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक सांस्कृतिक विकास करना, स्थिरता लाना, शांति लाना, स्थिरता लाना, कानून बनाए रखना, इन देशों में शिक्षा, व्यापार, कृषि, इन सब क्षेत्रों में कार्य करना। इसका सचिवालय है जो जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्य बाद में पहले तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में तिमोर लेस्टे के जुटने से 11 सदस्य हो गए हैं। इसके मूल देश जो थे, संस्थापक जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो इसके संस्थापक देश थे। तिमोर लेस्टे जो 2025 के 47वें शिखर सम्मेलन में ही शामिल हुआ है, सबसे युवा राष्ट्र है तिमोर लेस्टे, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एकमात्र एशियान देश है। एकमात्र ऐसा एशियान देश है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आसियान के अन्य सभी सदस्य जो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा उनका क्षेत्र जाता है, लेकिन तिमोर लेस्टे पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। आसियान शिखर सम्मेलन यह सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है, अर्थात सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और निर्णय लेते हैं। आसियान चार्टर का अनुच्छेद जो है 1.15 है, जो इस बात पर बल देता है कि आसियान का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि बाहरी साझेदारों के साथ अपने संबंध और सहयोग में आसियान की केंद्रीय और सक्रिय भूमिका बनी रहे। इस तरह से हम लोगों ने आसियान के बारे में पूरा जानकारी ले लिया है।